हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। लाइफ प्रोसेसेस का जो बेसिक नॉलेज था वो हमने ले लिया और इसमें अलग अलग प्रोसेस होती है। उसमें फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जब हम पहले बेसिक उसका इंफॉर्मेशन ली तो उसमें उसकी डिफाइन देखी थी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन मीन्स अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ प्रोसेस टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स है जो उसे ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के आउटसाइड से, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू द इनसाइड, कहाँ ले जाना है, अंदर की साइड ले जाना है बॉडी के। इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब जो हम फूड लेते हैं बाहर से लेते हैं और अंदर तक जाता है और उसमें से हम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन। तो आज हम न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। ओके, तो व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग ऑफ एनर्जी। जब भी हम चलते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एनर्जी। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपीयरेंट एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम नहीं दिख रही है, सिर्फ कर बैठे आराम से समझो, तो भी हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एनर्जी ज़रूरी होती है मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ऑर्डर वाइज जो जो काम होते हैं वो करने के लिए। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें आउटसाइड बाहर से मटेरियल लेना पड़ता है ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस, या बॉडी में कुछ भी बनाना हो, जैसे प्रोटीन बनाना हो, सिंथेसाइज प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनाने के लिए, और अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। कोई भी सब्सटेंस बनाना हो, बॉडी को ग्रो करना हो, डेवलप करना हो, तो क्या ज़रूरी होता है, बाहर से मटेरियल लेना ज़रूरी होता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बाहर से मटेरियल लेते हैं, जो एनर्जी का सोर्स होता है, एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट, वो सब क्या होता है, जो फूड हम खाते हैं उसी में से मिलता है। तो हम बाहर से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो ये फूड हम लेते हैं वो बाहर से एनर्जी के लिए लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं, वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ये इसका ही एक पार्ट है। तो द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी की जो होती है वो सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, सब में इक्वल होती है। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। बट वो जब फुलफिल करते हैं वो रिक्वायरमेंट अपनी, तो उसका सबका रास्ता अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरह से वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसमें से। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो दोनों को यूज़ करके वो खुद यूटिलाइज फूड बनाते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके, वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। लाइक प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इंक्लूड ग्रीन अलगे, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं सब, इंक्लूड ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स है और उसमें कुछ बैक्टीरियाज आते हैं, सम बैक्टीरियाज एंड ग्रीन प्लांट्स, ये दोनों ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिजम्स करता है उसे ऑटोट्रॉप्स। और ये जो प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूटिलाइज करते हैं। बिफोर दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको वो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर सम वंस, मतलब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी
टू अचीव दिस, ये अचीव करने के लिए, ग्रो करने से पहले, दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटालिस्ट, ये ऑर्गेनिजम्स बायोकैटालिस्ट यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। कैटालिस्ट क्या होता है तुम्हें पता है? कैटालिस्ट ऑलवेज जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस, उसकी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस को फास्ट करता है, रेट ऑफ प्रोडक्ट जो बनने का रेट होता है उससे वो इंक्रीज़ करता है। कैटालिस्ट मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर कैटालिस्ट डालो तो कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। तो बॉडी में भी ऐसे कैटालिस्ट यूज़ होते हैं, वो क्या होते हैं, एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स। Thus, the heterotroph's survival depends directly on और indirectly on autotrophs। तो जो ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं मतलब जो फूड बाहर से लेते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सब सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। ऑटोट्रॉप्स के ऊपर इसलिए डिपेंडेंट है कि ऑटोट्रॉप्स तो खुद अपना फूड बना लेते हैं, हेट्रोट्रॉप्स को फूड चाहिए तो वो इनके पास से लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स जो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रोपिक्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल एंड फंगई, इसमें एनिमल्स हम सब भी आ गए और फंगई, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप्स में क्या था? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। क्या था? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और हेट्रोट्रॉप्स में एनिमल एंड फंगई, ये याद रखना है। तो जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं जो ऑटोट्रॉप्स में मोस्टली डिपेंड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अब इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में सीखेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब अभी हमने देखा जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स, राइट। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस ऑर्गेनिजम्स जो भी है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स मतलब ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये कार्बन और एनर्जी, कार्बन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है इनकी, वो कहाँ से फुलफिल करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस से करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट यूज़ करके होता है, राइट। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस from the outside and convert them into stored form of energy। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? बाहर से सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं और कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो मटेरियल बाहर से लेते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में था, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो कन्वर्ट किस में करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बिना सनलाइट के पॉसिबल नहीं होता है। एंड क्लोरोफिल, और दूसरा जरूरी होता है क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये 4 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ज़रूरी होती है। उसके बिना वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वो जो फूड होता है उसे किसके फॉर्म में, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से सारे प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर हुआ ये यूज़ होता है किस में? एनर्जी प्लांट्स को सप्लाई करने में। एनर्जी प्लांट्स को मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर हुआ उसमें से, राइट। We will study how this take place in the next section. We will study how this take place in the next section में ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो the carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। जो कार्बोहाइड्रेट बना है वो इमीडिएटली यूज़ नहीं होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। विच सर्व as the internal energy reservoir to be used as and when required by the plant। ये जो स्टार्च स्टोर हुआ वो जब जब इंटरनल बॉडी में इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो यूटिलाइज हो जाता है, जब वो यूज़ हो जाता है, राइट। मतलब पहले स्टोर करे रखता है प्लांट उसको, कार्बोहाइड्रेट जब यूज़ नहीं हुआ तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फिर जब
प्लांट्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब ये स्टार्च यूज़ होता है, राइट। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat stored in our body in the form of glycogen। जैसे स्टार्च यहाँ पे स्टोर होता है, ऐसे हमारे अंदर, हम तो हेट्रोट्रोपिक्स है पर उसमें भी ऐसी सिचुएशंस होती है कि जब हम फूड खाते हैं तो बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होती है, और जब बॉडी को जरूरत होता है, रिक्वायरमेंट होती है, तब उसका यूटिलाइजेशन होता है, इसका यूज़ होता है। तो ये हमारे अंदर भी ऐसा एक प्रोसेस होता है। स्टार्च की जगह पे हमारे अंदर कौन से फॉर्म में फूड स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन हुआ, राइट। आगे देखते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे दिया है 6CO2 + 12H2। ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर। ये दोनों यूज़ कौन करता है? प्लांट्स। किसकी प्रेजेंट में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में इसको यूज़ करते हैं, और वहाँ से क्या बनता है? C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट, और H2O। तो ये पूरा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस का है। किसका है? फोटोसिंथेसिस का है। तो लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब हम वो देखते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो द फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये फॉलोइंग इवेंट्स, 3 इवेंट्स होते हैं इसमें, ये प्रोसेस में। तो सबसे पहले क्या होता है? तो एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल वो कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, राइट। वो क्या करता है? एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, सनलाइट जो गिरती है इसको क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। फर्स्ट इवेंट ये होता है कि क्लोरोफिल सनलाइट, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, राइट। फिर दूसरी इवेंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की है उसको टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो पानी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है, हाइड्रोजन एंड वाटर, वो दोनों में, राइट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन अलग होगा वो बाहर निकल जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है? तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया है उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन होकर उसका क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है। ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो रिडक्शन होना मतलब जैसे ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन ऐड होता है, तो रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन ऐड होकर उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये याद रखना है। रिडक्शन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स में। दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये जो 3 स्टेप्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक इमीडिएटली होंगे, टाइम के बाद भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है उन्होंने रात को, वो डे टाइम में यूज़ करते हैं क्लोरोफिल के साथ और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, राइट। मतलब इमीडिएटली वो यूज़ नहीं, ये इवेंट होते नहीं है। एक रात को हुआ तो दूसरा इवेंट दोपहर में होता है डेजर्ट प्लांट में, राइट। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स कैसे ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो देखते हैं, राइट। तो इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, ये अंडर द माइक्रोस्कोप इसका क्रॉस सेक्शन दिया है, इसको कट करके ये पूरा फिगर दिया है, देखो। तो यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। कुछ सेल्स में ग्रीन डॉट्स होते हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलिस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। वो क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये डॉट्स दिखाई देते हैं ना, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये सारे सेल है और उसमें ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट।
विच कंटेंट्स क्लोरोफिल, उसके अंदर क्या होता है क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो क्रॉस सेक्शन दिया, ये लेमिना ऊपर वाला लेयर होता है उसका, ये मेट्रिक बीच वाली जो लाइन होती है किसी भी प्लांट्स में, उसको बीच वाली को मेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेट्रिक बोलते हैं। अपर एपिडर्मिस ये ऊपर वाला लेयर होता है, क्या होता है ये लोअर एपिडर्मिस नीचे वाला लेयर होता है। मतलब ये गार्ड सेल्स, ये एयर स्पेसिस जहाँ पे एयर होती है ऐसी जगह, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पूरे सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखो माइक्रोस्कोप में लीव्स का, तो ये टाइप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। अभी हमें बताया है 6.1 एक्टिविटी में कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है, वो एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी 6.1 है, जो पूरी रीडिंग नहीं करता हूँ मैं, तुम्हें शॉर्ट में पूरा बता देता हूँ कि ये एक्टिविटी में होता क्या है। तो यहाँ पे एक प्लांट्स लिया है, वेरिएगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। यहाँ स्टार्च टेस्ट के बिना का है लीफ, ये स्टार्च टेस्ट के बाद का है, राइट। तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, तो एक पोटेड प्लांट छोटा लेते हैं, उसको 2-3 दिन तक डार्क रूम में रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं मतलब। तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है ना वो यूज़ हो जाएगा। वो मनी प्लांट भी होता है या क्रोटोन्स कोई भी प्लांट्स होता है वो ले सकते हैं। फिर उसको यूटिलाइज कर लिया, वो यूज़ हो जाएगा। तो उसमें होता क्या है, तो इसमें जो होगा वो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले उसमें क्या होता है। तो ऑल द स्टार्च गेट अप व्हेन द प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क 2 to 3 days। 2 to 3 दिन तक उसको रखो तो उसमें जो स्टार्च है वो सारा स्टार्च क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद लीफ इज केप्ट इन द बॉइलिंग अल्कोहल टू गेट डीकलराइज्ड। अभी यही लीफ जो है उसको अल्कोहल में डालना है, क्या है बॉइलिंग मतलब गर्म करना है अल्कोहल में डाल के। तो ये डीकलराइज्ड मतलब इसका जो ग्रीन कलर है वो सब चला गया, ये थोड़ा रहेगा यहाँ पे, ये जो है वो स्टार्च वाला पार्ट, यहाँ ग्रीन कलर चला गया, डीकलराइज्ड हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, तो द कलर ऑफ द अल्कोहल सॉल्यूशन इज ग्रीन व्हेन लीफ इज टेकन आउट फ्रॉम इट। अभी इस लीफ को अल्कोहल में से निकालो तो अल्कोहल का कलर ग्रीन हो जाएगा। यहाँ जो ग्रीन कलर था वो कहाँ चला गया, अल्कोहल में चला गया। फिर उसके बाद ये आयोडीन यूज़ करना है, इसमें आयोडीन डालना है। आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन एक सॉल्यूशन है विच इज़ यूज टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च टू नो, तो स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं वो जानने के लिए यूज़ होता है आयोडीन, राइट। तो इस यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि यहाँ पे स्टार्च डालोगे इसके अंदर फिर तो यहाँ पे ये कलर आ जाएगा, देखो ये चेंज हो जाएगा। मतलब आयोडीन डालने से यहाँ वाला पार्ट ये ब्लू जैसा हो गया, तो इसमें आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, तो आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो स्टार्च इज डिटेक्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन इन ओनली सच एरियाज वेयर क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो स्टार्च ऐसे एरिया में डिटेक्ट होता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ क्लोरोफिल था तो यहाँ पे स्टार्च हमें पता चला, मतलब कलर चेंज हुआ। तो ये एक्टिविटी हमें ये बताई थी कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल, क्लोरोफिल था तभी ये कलर चेंज हुआ, उसके बिना नहीं होता। तो ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए भी वो ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक एक्टिविटी में से हमें पता चलता है। ओके, आगे कर दें।